जय हिंद साथियों, मैं दीपक साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 3D जीके में। साथियों, रीट लेवल 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो आपके रीट लेवल 2 वालों के हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करें, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, आप देख सकते हैं जो आपके रीट लेवल 2 का जो शेड्यूल आया था, उसमें रीट लेवल 2 द्वितीय जो अंग्रेजी का जो दस्तावेज सत्यापन होने वाला, अंग्रेजी विषय वालों का जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वह आपके 18 से लेकर 22 तारीख तक चलेगा। गणित विज्ञान की बात करें, आपके जो साइंस मैथ्स वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वह आपके 24 से लेकर 26 तारीख तक चलेगा। साथियों, जो आपके एसएसटी का जो शेड्यूल है, पहले 27 से 29 तारीख तक था, लेकिन इसे दोस्तों आपके आगे स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि आपके मुहर्रम की छुट्टी वगैरह और आरपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसके ये दोस्तों आ रहे हैं। इस चक्कर में इसको क्या किया, आगे स्थगित कर दिया, यानी 2 तारीख बाद आपके नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा एसएसटी वालों का। तो एसएसटी वालों के आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह 2 तारीख बाद होंगे। इसकी भी मैं आपको जो न्यूज़ आई है वो भी बताऊंगा साथियों। और लेवल 2 जो आपके अदर सब्जेक्ट है, भाषा वाले, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, इन सभी के जो वेरिफिकेशन है 31 से लेकर 2 तारीख तक चलेंगे। केवल एसएसटी वालों के जो आपके डीवी शेड्यूल है वह स्थगित हुआ है। तो आप यहाँ न्यूज़ देख सकते हैं साथियों की जो आपके सोशल स्टडी के अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन 27 से 29 जुलाई को होना था, लेकिन मुहर्रम का अवकाश व 28 जुलाई को आरपीएससी की परीक्षा होने से फिलहाल शेड्यूल से हटा दिया गया है। इस विषय का वेरिफिकेशन 2 अगस्त के बाद नई तारीख घोषित करके किया जाएगा। जबकि आपके साथियों, आप देख सकते हैं कि आपके पहला चरण 28 से 22 जुलाई तक होगा, जिसमें L2 अंग्रेजी के अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद 24 से 26 जुलाई तक L2 साइंस मैथ्स के अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होगा। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक L2 के भाषा विषयों में जुड़े अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होगा। केवल आपके एसएसटी का जो डीवी शेड्यूल है वह आपके स्थगित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है साथियों, स्थगित कर दिया गया है। तो एसएसटी वाले और जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, उसके बारे में साथियों आपके क्या क्या सावधानी रखनी है वह भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको जो साथियों तो साथियों, आपका जो पहला सवाल है कि डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करें, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने हैं। तो पूरी आपको पीडीएफ के साथ में बताऊंगा कि आपकी जो चेकलिस्ट है ये उसे कैसे बनना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो साथ ही ये आपकी उच्च प्राथमिक, यहाँ लिखा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 की जो आपकी चेकलिस्ट है, जो नवीनतम चेकलिस्ट है, ये है साथ ही आपके सामने। तो इसके कैसे फिल करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है वह इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको दस्तावेज सत्यापन का जिला, आपको यहाँ जो आपके जिला है, जैसे मेरा जिला अजमेर है तो मैं यहाँ अजमेर फिल कर दूंगा। उसके बाद आपके रोल नंबर, जो भी आपके रीट मेंस में जो रोल नंबर थे वही आपको यहाँ फिल करना। जो आपके रीट मेंस में जो रोल नंबर थे वो आपको यहाँ फिल करने हैं। आप टीएसपी से हैं या नॉन टीएसपी, यानी अनुसूचित या गैर अनुसूचित, इस पर टिक करना है। जो भी आप जिससे भी आप संबंधित हो। आवेदन क्रमांक, आपके रीट मेंस का आवेदन क्रमांक लिखना है। अभ्यर्थी का नाम और माता का नाम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद अध्यापक लेवल द्वितीय आपका विषय है वो यहाँ फिल करना है। सामान्य से हो या विशेष श्रेणी से हो, आपको यहाँ टिक करना है। अगर सामान्य से हो तो सामान्य पे, विशेष से हो तो विशेष शिक्षा पे। विशेष शिक्षा पे होने पर आपकी जो कैटेगरी है उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ के आपके जो आधार क्रमांक है, आधार क्रमांक लिखने, आधार नंबर, पिता का नाम, जन्म तिथि, आप जिस भी श्रेणी से हो उस पर टिक करना है। उसके बाद आपके पुरुष हो या महिला यहाँ फिल करना है। 12th का माध्यम आपका क्या था, इंग्लिश था, हिंदी था या अदर था, वो आपको जो आपके ब्रैकेट दिया हुआ इसमें आपको फिल करना है। यहाँ भी आप फिल कर सकते हो। आप जमा आवेदन का शुल्क, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है साथियों कि क्या करें। तो जो रीट मेंस का जो आपने आवेदन किया था उसकी जो प्रिंट निकली हुई होगी, उसके पीछे आपके जो आपके आवेदन शुल्क है उसकी राशि भी आपको, उसका जो बिल है वो भी आपको दिया हुआ होगा। तो उसमें से आपको देख के भरना है कि आपके कितने रुपए लगे थे, 310 रुपये लगे थे या 250 रुपये लगे थे। जो भी आपका शुल्क है वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी चेकलिस्ट कैसे भरोगे। तो आपको साथियों जो ये 2 कॉलम दिख रहे हैं, ये दोनों कॉलम ही आपको भरने हैं, केवल इधर वाला कॉलम आपको नहीं भरना है। ये आपके जो अधिकारी जो दस्तावेज सत्यापन करेंगे वो फिल करेंगे। तो इसमें क्या क्या भरना है वो देखते हैं।
तो सबसे पहले आपको जो साथियों इस चेकलिस्ट की 2 प्रिंट निकलवानी है, और चेकलिस्ट के साथ में आपको स्व घोषणा पत्र भी दिया, उसकी भी एक प्रिंट उसकी भी 2 प्रिंट आपको निकलवानी है। अब जो 2 सेट बनेंगे उसमें आपको सबसे पहले आपकी चेकलिस्ट ऊपर रखनी है, उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आपने रीट मेंस का फॉर्म फिलअप किया था उसकी जो आवेदन का जो प्रिंट आपको दिया था ई मित्र वाले ने, तो वो प्रिंट जैसे आपके 2 पेज का है तो वो दोनों पेज आपको इस चेकलिस्ट के पीछे लगाने हैं। अब जैसे वो जो चेकलिस्ट के आपके जो 2 पेज लगोगे उस पर आपको पेन से क्रमांक भी लगाने हैं, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज। अब उस पर आपको आपके जो स्व हस्ताक्षरित यानी आपके उसको आपके जो हस्ताक्षर है वह भी करने हैं विथ डेट, यानी आपके जो डीवी की डेट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो साइन करने हैं। अब इस संलग्न संख्या में क्या आएगा, जैसे आपके ऑनलाइन आवेदन के 2 पेज है, कितने पेज है 2, तो यहाँ लिखना फर्स्ट टू सेकंड, आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट टू सेकंड, और यहाँ पे लिखना है हाँ, क्योंकि आपने साइन किए उस पर तो हाँ लिखना है। उसी प्रकार आपके विस्तृत आवेदन, अब विस्तृत आवेदन क्या है, जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया था वही आपका विस्तृत आवेदन प्रति है। तो उसके जैसे 9 पेज है, तो 9 पेज है तो ये आप कैसे फिल करोगे, तो 2 पेज तो आपके ऑनलाइन आवेदन के हो गए, उसके बाद इसके नीचे आपको लगाना है विस्तृत आवेदन की प्रति, यानी जो 9 पेज है वो लगाने हैं, तो उस पर क्रमांक लिखना है फर्स्ट और सेकंड, तो ये हो गए। अब उसके बाद लिखना है 3 4 5 6, जो भी आपके क्रमांक है वह चलते जाएंगे। अब जैसे आपके 9 पेज यानी 3 से 11 तक जैसे ये पेज है, तो 3 से 11 यहाँ फिल करना और यहाँ लिखना हाँ, सब पे आपको साइन करने, प्रत्येक पेज पे आपको साइन करने। उसके बाद आप माध्यमिक शिक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, देखो अंक साथियों आपके जो अंक तालिका है वह प्रमाण पत्र है वह एक ही है। जो आपके जो पुराने स्टूडेंट है, जो 2012 से पहले या 2010 से पहले या 2000 जो जिसके जो माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा है 10th की जो आपकी मार्कशीट है, जिसके मार्कशीट और जो आपके प्रमाण पत्र वह अलग अलग आया है, तो वह अलग अलग लगा देंगे। और जो अभी जो फिलहाल आपके जो 10th और 12th की जो मार्कशीट आते हैं उसी के साथ आपका जो सर्टिफिकेट है वह लगा हुआ होता है। तो जिसकी फ़ोटो वाली मार्कशीट है, जिसकी मार्कशीट पे फ़ोटो लगी हुई है, तो वही आपके प्रमाण पत्र भी है और वही आपकी मार्कशीट भी है। और जिसके फ़ोटो नहीं लगी हुई है तो उसके एक प्रमाण पत्र अलग से आपके होगा, तो वह प्रमाण पत्र आपको लगाना है, तो ये याद रखना। तो आपको जो आपके विस्तृत आवेदन है उसके बाद में आपको आधार कार्ड की फ़ोटो लगानी है, और उस पर आपके जो भी क्रमांक होगा इसके बाद में जो भी क्रमांक आ रहा है वो लिखना है, और यहाँ पे भी क्रमांक लिख के यहाँ पे हाँ लिखना है। उसके बाद आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और आपके जो ग्रेजुएशन की जो सारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट, और उसके बाद में आपका जो डिग्री। बहुत सौ की ये डाउट है कि साथियों अभी तक डिग्री आई नहीं है, 2017 के बाद में अभी किसी की डिग्री नहीं आई, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा वह भी आपके चल जाएगा, तो उसको लगा देना। उसके बाद में साथियों आपको लगाना है जो आपकी स्नातक परीक्षा में यानी ग्रेजुएशन में आपके कितने पूर्णांक जो आपके थर्ड ईयर की मार्कशीट में लिखे हुए होंगे, तो पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत आपको लिखना है। आपके ऐच्छिक विषय इसमें लिखने हैं। उसके बाद साथियों यहाँ देखिए आपकी स्नातकोत्तर, किसी ने ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर एमए एमएससी का भी जिक्र किया है तो उसकी भी आपको डिटेल आपको यहाँ देनी होगी, उसकी अंक तालिका की फोटोकॉपी और आपके पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत लिखने होंगे। उसके बाद आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र यानी आपको रीट का जो प्री है उसकी जो मार्कशीट है वह आपको उसकी फोटोकॉपी लगानी है। और आपने लेवल प्रथम, आपका लेवल द्वितीय है तो लेवल द्वितीय पर टिक करना है। अगर आपने दोनों स्तर से पास की है प्री अगर हम दोनों स्तर से पास किया है तो यहाँ दोनों स्तर पे टिक करना है। उसके बाद राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय के आपके जो प्राप्तांक आए हैं और प्रतिशत आए हैं वो यहाँ आपको फिल करने हैं। उसके बाद जो आपके लेवल द्वितीय के विषय क्या थे, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, और आपके सामाजिक अध्ययन या विज्ञान और गणित जो भी आपके सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ टिक करना है। उसके बाद विज्ञप्ति के अनुसार डीएलएड एवं बीएलएड जो आपके विशेष शिक्षक है उनके लिए है, और जो आपके डीएलएड जैसे किसी ने डीएलएड बीएलएड वगैरह किए तो उनके लिए ये उनकी जो योग्यता है वह आपको लगानी है। जैसे बीएड वगैरह किए तो बीएड की जो मार्कशीट है आपको वह आपको यहाँ लगानी है, उसकी फोटोकॉपी लगानी है। उसके बाद प्रशैक्षणिक योग्यता में प्रवेश तिथि, जो आपकी बीएड की जो कॉलेज से जो आपकी प्रवेश तिथि का जो भी आपकी प्रवेश तिथि थी उसका प्रूफ आपको दिया होगा कॉलेज वालों ने, तो वो आपको प्रवेश तिथि आपको, जैसे मेरा 13/8/19 था तो यहाँ आपको वो डेट लिखनी है।
ठीक है। और जो आपको प्रवेश तिथि है उसकी फोटो कॉपी, उसकी जो आपको फोटो प्रति है, जो आपको प्रूफ दिया होगा कॉलेज वालों ने कि इस तारीख को आपका प्रवेश हुआ था, एक स्लिप दी होगी, तो उस स्लिप की जो कॉपी है वह भी आपको पीछे लगानी है। क्रमांक से, बिल्कुल एक क्रमांक से आपके डॉक्यूमेंट लगते जाएंगे। जैसे 20 नंबर पे आपने लगाया तो 20 नंबर लिख के इस पर हाँ लिखना। फिर उसके बाद है विशेष शिक्षकों के लिए जो आपके RCI से द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र लगेगा। विशेष शिक्षकों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की आपको प्रति, इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आपके मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी प्रति लगेगी। उसके बाद आपके सद्भावी निवासी होने का जो TSP क्षेत्र है उनके लिए यहाँ जो भी आपके मूल निवास प्रमाण पत्र है वह आपको देना होगा। उसके बाद जिसने EWS से फॉर्म फिलअप किया है तो EWS वाला आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ लगाना होगा, और यहाँ पे आपको उसके, और साथियों जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो आपके इनकम सर्टिफिकेट है वह आपका ओरिजिनल लगेगा। जो तो आपके 2 सेट बनेंगे, उस 2 सेट में आपका इनकम जो सर्टिफिकेट है वह आपका ओरिजिनल लगेगा, ओरिजिनल लगेगा। एक सेट में ओरिजिनल और एक सेट में उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है, यानी 2 सेट बनेंगे A और B, तो A में आपका ओरिजिनल और B में आपको उसकी फोटोकॉपी लगानी है। उसके बाद आपके जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, और ये वेद अवधि का होना चाहिए आपके, वेद अवधि यानी 19, जैसे आपके जो रीट मेंस के जो आवेदन थे वह आपके 19 जनवरी तक फॉर्म फिलअप हो रहे थे, तो 19 जनवरी से पहले पहले का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके ने बाद में बनवाया है तो एक शपथ पत्र आपको देना होगा, शपथ पत्र आप साथ में ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपके आरक्षित वर्ग के आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जाति प्रमाण पत्र होने, जो आप अगर किसी ने 19 तारीख के आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में अगर जो जारी किया हुआ है आपके जाति प्रमाण पत्र, तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। तो शपथ पत्र आप यहाँ लगा के, ओरिजिनल शपथ पत्र आपको देना होगा, जिसमें एक प्रिंट निकलवा कर उस पर आपके साइन होंगे। आपको स्टाम्प पे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक प्रिंट निकलवा कर उसके आपको टाइप करवा कर उस पर आपके साइन करने हैं, और यहाँ पे उस पर हस्ताक्षर करके आपको यहाँ पे हाँ लिखना है। उसके बाद आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी महिला से आशय की स्व घोषणा की वह स्वयं में उसके पूर्वज के मूल निवासी है। आपको साथ ही ये सभी जो स्व घोषणाएं हैं ये आपको एक ही पेज में, जो आपके चेक लिस्ट के साथ, अभी मैं आगे दिखाऊंगा, आपके जो चेक लिस्ट के साथ आई है वह एक ही पेज वाली आप चल सकती है, तो आप अलग अलग टाइप करवाने की ज़रूरत नहीं। वो पेज निकलवा कर उस पर जो जो आपके लिए लागू है इस पर टिक करते जाए, मैं अभी आपको आगे पूरी डिटेल से बता दूंगा, तो आप उस पर टिक करते जाएँ। और इसको आप यहाँ पे जो भी आपके जो स्व घोषणा है, तो जैसे स्व घोषणा आपके 20 नंबर पे, 20 नंबर पे आपके जो क्रमांक, जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो चेक लिस्ट के पीछे, उसमें आपके स्व घोषणा 20 नंबर पे क्रमांक आया, तो यहाँ 20 लिख के हाँ करना है। और जो सभी जो स्व घोषणा आएगी उस पर 20 लिख कर आपको हाँ करना है, जो भी आपका क्रमांक होगा वो लिख कर आपको हाँ करना है। उसके बाद आपके जो विधवा विधवा वगैरह है उनके लिए आपको जो भी पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्व घोषणा, ये सभी स्व घोषणाएं वह आपको उसमें मिल जाएगी। जो तलाकशुदा है उनके लिए भी पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्व घोषणा, ये भी उसी पेज में लिखी हुई है। संतान संबंधी स्व घोषणा, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ये सभी आपके भूतपूर्व सैनिकों के जो सर्टिफिकेट है वह आपको लगाने हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का अगर आपने मेंशन किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको उसकी फोटोकॉपी लगानी है। दिव्यांग श्रेणी, अगर आपने दिव्यांग श्रेणी से फॉर्म फिलअप किया है तो आपको उसकी भी फोटोकॉपी लगानी होगी प्रमाण पत्र की। आपराधिक प्रकरण न होने का, जो आपके कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है तो ये भी जो स्व घोषणा है, या फिर आपके जो ये स्व घोषणा है आपको उसी स्व घोषणा के पेज में मिल जाएगी। और अगर आपके कोई आपराधिक प्रकरण है तो उसकी जो प्रमाणित प्रति है, न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रति आपको देनी होगी। उसके बाद है राजकीय, अगर आप ऑलरेडी राजकीय सेवा में हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। उसके बाद है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, आपके जो जिसने 2.5 लाख रुपए की कम की आय की सूचना भरी है, अगर आपने जो रीट मेंस का जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें आपने फीस में अगर छूट ली है, अगर आपने 2.5 लाख से, वहाँ आप जो रीट मेंस का जो फॉर्म है उसमें लिखा हुआ होगा साथियों, अगर 2.5 लाख से आय कम उसमें आपने टिक कर रखा है तो आपको जो 4 पेज वाला शपथ पत्र बनवाना होगा, सॉरी शपथ पत्र के आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। क्या बनवाना होगा? इनकम सर्टिफिकेट। तो वह इनकम सर्टिफिकेट एक सेट में आपके ओरिजिनल लगेगा और एक में उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। फिर है आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक संबंधी स्व घोषणा, ये भी आपको उसी स्व घोषणा वाले पेज में मिल जाएगी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये सब आप क्रमांक लिख देना।
उसके बाद है जो आपके जो अंतिम शिक्षण संस्थान है उसके द्वारा आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र दिया होगा, उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी, ओरिजिनल नहीं लगाना है साथियों, उसकी फोटोकॉपी लगेगी। जबकि आपके जो 2 राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षरित वाला चरित्र प्रमाण पत्र है वह दोनों आपको एक सेट में, तो दोनों आपको ओरिजिनल लगाने और एक सेट में उसकी फोटोकॉपी लगानी है। तो ये तो थी आपके जो डॉक्यूमेंट संबंधी जो बात। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका स्थान लिखना है, जो आपका गांव है, दिनांक लिखनी है, आप दिनांक लिख सकते हो, आपके डीवी वाली दिनांक लिख सकते हो, मोबाइल नंबर लिखना है, नाम पता आपके हस्ताक्षर आपको यहाँ करने हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपका नाम, जो भी आपका नाम है वो लिख देना, आपके पिताजी का नाम, आपकी उम्र, जाति, निवासी और व्यवसाय को आप खाली छोड़ देना। ये आपको यहाँ पे आपके हस्ताक्षर करने होंगे। उसके बाद साथियों ये देखिए, ये स्व घोषणा पत्र आपके चेकलिस्ट के साथ आया है। साथियों अगर किसी के पास ये चेकलिस्ट नहीं है तो जो मेरा टेलीग्राम है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप टेलीग्राम पे जाकर इस चेकलिस्ट को आप डाउनलोड, उसकी पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हो और इसको प्रिंट निकलवा सकते हो। तो ये स्व घोषणा पत्र है जिसमें सारी स्व घोषणा एक ही पेज में लिखी हुई है। इसमें आपको क्या फिल करना है कि आपके जो विषय है वह यहाँ लिखना है, सामान्य से वो सामान्य पे टिक करना है, आपको दिनांक यानी आपका जो के पद पर दिनांक को दस्तावेज की जारी शॉर्ट डेट, यानी जब आपका जो रिजल्ट आया था, यानी जिस भी विषय का जिस दिन रिजल्ट आया था तो उस रिजल्ट की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको साथियों जैसे आपकी जो स्व घोषणाएं आपके लिए लागू है उस पर टिक करना है। जैसे मैं स्वयं मेरे पूरी, ये सभी के लिए तो इस पर टिक करना है। उक्त जो विधवा वगैरह है उनके लिए आपको, जो विधवा है उनके लिए ये स्व घोषणा है वो टिक करनी है। संतान संबंधी आपको टिक करनी है। इसमें अगर आपकी जीवित संतानों की संख्या जो भी हो आपको यहाँ फिल करनी है। जिसके नहीं है वह यहाँ नील लिख सकता है, नील नील, सब में नील लिख सकता है। इसके बाद इससे पूर्व जन्मा बालंग दिव्यांग है, हाँ नहीं, आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद है दहेज नहीं लेने देने संबंधी नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा। अगर आपका विवाह हो चुका है तो विवाह के समय दहेज की मांग नहीं की गई, इस पर टिक करना है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको इस पर टिक करना है। और जो आपके लिए लागू नहीं है उसको आप क्रॉस कर देना। जैसे भूतपूर्व सैनिक आपके लिए लागू नहीं है तो इसको क्रॉस कर सकते हो। उसके बाद जो आवेदन तथा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपाधियाँ है ये सभी आपने मतलब सही से फिल किया तो उसके लिए भी आपको स्व घोषणा देनी होगी, तो इस पर टिक कर देना। आपके कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं है तो इस पर टिक कर देना। मैं शपथ पूर्वक घोषणा धूम्रपान नहीं करूँगा तो ये यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। और जो आपको संविधान की शपथ है वह भी आपको यहाँ पे टिक करनी है, ये सभी के लिए आपको है। और ये आपराधिक प्रकरण जो आपके अगर किसी के केस वगैरह बना हुआ है तो आप उसकी डिटेल है यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपका स्थान जो भी आपका गांव है या फिर आप जो जिस ज़िले में वेरिफिकेशन करा रहे हो उस ज़िले का नाम और आपके दिनांक, जो आपके डीवी की डेट है वह लिख सकते हो। और अब आपके हस्ताक्षर आपको करने हैं, आपके जो हस्ताक्षर है वह यहाँ पे होंगे, नाम आपका लिखा जाएगा, आवेदन संख्या जो आपके एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ फिल होंगे, रीट मेंस के रोल नंबर आपको लिखने हैं। और स्व सत्यापन यानी आपको यहाँ पे नाम, आपका पिता का नाम, आपकी उम्र, जाति, निवासी, आप कहाँ के निवासी हो, ये लिखकर आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं और आपका नाम, हस्ताक्षर और आपका नाम यहाँ पे लिखना है। और जो चेकलिस्ट के साथ में साथियों ये पेज आपको लगाना है, पीछे ये पेज चेकलिस्ट के पीछे आपको ये पेज लगाना है। जो आपको फिल नहीं करना है, जो आपके अधिकारी हैं वही आपके ये पेज फिल करेंगे। तो साथियों ये तो थी आपके जो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस क्रम में आपको जमाने और चेकलिस्ट कैसे भरनी है। तो साथियों अब नेक्स्ट जो आपके सवाल है कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो आपको सावधानी ये रखनी है साथियों कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो डीवी की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही नॉर्मल होने वाली है। बस आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह आपको साथ में लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इसके जो 2 सेट है ये आपको घर से ही बना के लेके जाने हैं। और जो फोटोकॉपी जो आप 2 सेट बनाओगे उसमें होल करके ले जाना। साथियों किसी कॉलेज में तो आपको वहीं फाइल वहीं देंगे और किसी कॉलेज में आपको फाइल नहीं देंगे, तो आप अपनी सुविधा से 2 फाइल ले जा सकते हो। फाइल में आपको जो आपके 2 सेट है वह आपको रख कर ले जाने हैं। किसी जगह आपको फाइल मिल जाएगी और किसी जगह आपको फाइल नहीं देंगे, तो आप फाइल आपकी सुविधा से ले जा सकते हो। अगर आपको फाइल दे दे तो वो फाइल आपके आगे काम आ जाएगी। तो आपको जो घर से ही आपके जो 2 सेट बनाओगे उसे आप 2 छेद करके और वहाँ पे आप उसको धागा बांध कर ले जाना, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट है इधर उधर बिखरे नहीं। और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे एक अलग फाइल में आप ले जाना। जैसे जैसे वे मांगे उनको निकाल के देते जाना। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेसिंग होने वाली, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो साथियों ये तो थी आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी आपके डाउट थे इस वीडियो में क्लियर कर दिए गए हैं। जो भी आपको चेकलिस्ट कैसे बढ़नी है, कैसे क्या क्या सावधानी रखनी है और आपको समय पर पहुंचना है साथियों, सबसे बढ़िया आपको समय पर पहुंचना है ताकि आपका जो वेरिफिकेशन है उसमें कोई भी आपके परेशानी नहीं आए। और आपको जो साथियों अगर किसी के कोई त्रुटि है तो आप एक शपथ पत्र बनवा के ले जा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो आप शपथ पत्र ले जा सकते हैं। एकमात्र समाधान है आपके शपथ पत्र, जिससे कि आपके आगे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। या फिर आप 2-3 सादा पेपर लेके जाए साथियों, आप 2-3 सादा पेपर लेके जाना, वाइट पेपर, जिससे कि अगर कोई आपके कोई त्रुटि होगी तो वह आपके वहाँ पे स्व घोषणा यानी आपके वहाँ पे वो सादा पेपर में लिखवा कर आपके साइन करवा लेंगे। तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके जो डीवी है उस पर आपको फोकस करना चाहिए और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन्हें आप तैयार कर लें साथियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।